चलिए आज से हम लोग 11th का एक चैप्टर देखेंगे जो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का हिंदी होता है परमाणु की संरचना, या इसी चैप्टर को कोई बोलता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी परमाणु की संरचना। एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इस चैप्टर को आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर ध्यान से देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम सिखा के ही छोड़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम कोई चैप्टर अगर केमिस्ट्री का देखा जाए तो वो कोई भारी नहीं होता है, ये हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। और आज हम लोग समय को ना व्यर्थ करेंगे और इस चैप्टर की दुनिया में चलेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पहले से ये चीज तैयार है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग इसको पुनः सीखने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखिए तो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम देख रहे हैं इसका मतलब होता है परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना, यह कोई लिखता है इसी चैप्टर को एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो दोनों बात सेम है, इसके लिए आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले जानेंगे कि ये परमाणु, ये जो चीज देख रहे हैं आप परमाणु, जिसको बोलते हैं एटम, ये एटम शब्द आया कैसे, क्यों आया, नहीं आया, इसमें कितने मौलिक कण हैं, ये सब चीज को हम लोग देखेंगे। कितने इसमें मैक्सिमम कणों की संख्या हो सकता है इसको भी देखेंगे। आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले परमाणु कोई पदार्थ से, जैसे कोई पदार्थ है उस पदार्थ से हम लोग क्या किए, उस पदार्थ को तोड़े और उस पदार्थ से तोड़ते तोड़ते जैसे कोई मान लेते हैं हम लोग ये मार्कर है, इस मार्कर को इतना हम लोग तोड़े कि एक समय ऐसा आएगा कि बहुत छोटा कण बचेगा, बहुत छोटा कण बचेगा। इसी छोटे कण को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु। लेकिन हम लोग नहीं बोले हैं, ये डाल्टन साहब बोले हैं। क्या बोले हैं डाल्टन साहब कि ये जो परमाणु होता है ये बहुत छोटा यानी सूक्ष्मतम कण होते हैं। लेकिन एक शब्द और है, इन्होंने जो ये एटम शब्द लिखा है, एटम का मतलब समझिएगा आप लोग क्या होता है। तो एटम शब्द जो है, एटम ये दो शब्द से बना है। देखिए ये कितने शब्द से बना है, दो शब्द से बना है। यानी एटम देखा जाए ये दो शब्द से बना है, जिसको हम लोग बोलते हैं ए प्लस टम। ए प्लस टम, ए का मतलब होता है नॉट, क्या होता है, नॉट, और टम का मतलब होता है डिविजिबल। और अगर इसको हिंदी में देखा जाए, नॉट का मतलब यहां ओ होता है और ये डिविजिबल का मतलब होता है विभाज्य। क्या होता है, विभाज्य होता है। हम लोग जानते हैं कि ये जब विभाज्य होता है, ये दोनों शब्द को हम लोग जोड़ दें, ए प्लस टम, यानी क्या हो गया, ओ विभाज्य। यानी अविभाज्य का मतलब क्या होता है कि कोई एटम है, उस शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे, अविभाज्य। यानी शाब्दिक अर्थ जो एटम का निकला वो अविभाज्य निकला। अविभाज्य का मतलब है कि अब ये कण टूटने वाले में से नहीं है। यानी डाल्टन के अनुकूल यानी कोई भी परमाणु है वो अविभाज्य होते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। आगे चल करके तीन वैज्ञानिक ने इसे तीन भागों में तोड़ दिए, आगे चलकर इन्होंने तीन भागों में तोड़ दिए और इसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि सर एटम क्या होता है। एटम, तो आप लोग एक चीज देखते होंगे, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, यानी परमाणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, आप लोग इस चीज को पहले समझिएगा क्या होता है। देखिएगा ध्यान से, पार्ट 2 वीडियो जल्द आएगा, देखिएगा। हमने क्या बोला कि पदार्थ की सूक्ष्मतम कण को, पदार्थ की सूक्ष्मतम कण को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। पदार्थ की सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। आप लोग जानते हैं परमाणु क्या होते हैं, तो पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहा जाता है। पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्मतम अविभाज्य, अविभाज्य शब्द यही बोले हैं, अविभाज्य कण को क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। तो आइए इसको हम लोग बारी बारी से सीखते हैं।
देखिएगा थोड़ा सा, आप लोग को जस्ट अभी हम बताए थे कि परमाणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है। हमने सिखाया आपको कि परमाणु जो होता है वो अभी तुरंत जस्ट बताया कि परमाणु क्या होता है। तो पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। हम लोग पढ़े थे अभी जस्ट कि एटम का अर्थ क्या होता है, तो अविभाज्य होता है, अविभाज्य होता है। एटम का अर्थ क्या होता है, अविभाज्य होता है, जो चीज अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे। इसके बाद हम लोग ये भी पढ़े थे कि परमाणु का खोज किसने किया था, परमाणु का खोज डाल्टन साहब किए थे। कौन किए थे, डाल्टन साहब किए थे। परमाणु का खोज किसने किए थे, डाल्टन साहब ने किए थे। कब किए थे, 1803 ईस्वी में परमाणु का खोज हुआ है। परमाणु का खोज कब हुआ है, इन्होंने 1803 ईस्वी में हुआ है। यानी परमाणु का खोज 1803 ईस्वी में किनके द्वारा हुआ है, तो जॉन डाल्टन साहब के द्वारा हुआ है। परमाणु जो है, एटम जो है, ये शब्द जो देख रहे हैं एटम, एटम ग्रीक भाषा का लैटिन शब्द है। किसका है, ग्रीक भाषा का लैटिन शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ अगर हम लोग देखे थे तो आया था अविभाज्य। क्या आया था, अविभाज्य। वही लिखा गया है कि एटम ग्रीक भाषा का लैटिन शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अविभाज्य होता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अविभाज्य होता है। क्या होता है शाब्दिक अर्थ, हम लोग देखे तभी कि अविभाज्य होता है। इसके बाद हमने बताया कि एटम, एटम के अंदर तीन मौलिक कण होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स तीन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। वही हम लिखे हैं कि परमाणु में मौलिक कण तीन होते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। जिसमें हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसा कण होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। बट प्रोटॉन कैसा होता है रे छोटू, प्लस। और न्यूट्रॉन कैसा होता है, तो आप लोग जानते हैं कि ये उदासीन होता है। ये क्या होता है, आवेशहीन होता है। तो वही लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित होता है। यानी ऋणावेशित क्या होता है आप लोग समझ सकते हैं। इसके बाद प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिव, प्लस प्लस। और ये न्यूट्रॉन कोई आवेश नहीं, चला गया ना जी। अब देखा जाए, अच्छा एक शब्द और बताए कि जैसे कोई परमाणु है, तो परमाणु में मौलिक कणों की संख्या कितने होते हैं, तीन होते हैं। कौन कौन सा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन एक चीज हम आपको समझाना चाहते हैं कि ये तीन तो मौलिक कण होते हैं। ये तीन क्या देख रहे हैं आप लोग, मौलिक कण देख रहे हैं। तीन मौलिक कण होते हैं, ये वाला और ये वाला। लेकिन परमाणु के अंदर अगर पूछा जाए आप लोगों से कणों की संख्या कितना होता है लगभग, तो परमाणु में लगभग 35 से 38 कण पाए जाते हैं। परमाणु में कितने कण पाए जाते हैं, 35 से 38 कण पाए जाते हैं। आप लोग जानते हैं कैसे सर, हम लोग तो अभी तीन ही सुने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बाबू सही बात है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है वो मौलिक कण है, यानी फंडामेंटल्स पार्टिकल्स है। बट लेकिन ये तीनों से जो अब निर्माण होगा वो कण, मैक्सिमम कण निर्माण होगा। जैसे आपको बताते हैं कि आप लोग जैसे घर में ईंट देखे होंगे, दो ईंट को पकड़िए और ये दोनों ईंट को आपस में टक्कर करवाइए। आपस में क्या करवाइए, टक्कर करवाइए। तो एक ईंट का क्या होगा, ज्यादा नुकसान होगा और एक ईंट का कम नुकसान होगा। और इसी से जब टक्कर मारता है तो टक्कर मारने के क्रम में एक नया कण का निर्माण होता है। और जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का हम लोग टक्कर करवाएं या कुछ भी करवाएं, एक नया कण का निर्माण होता है। इसी वजह से यानी परमाणु में लगभग 35 से 38 कण पाए जाते हैं। लेकिन एक दो कण का नाम भी सुन लीजिए, धनात्मक मेंशन, ऋणात्मक मेंशन, पॉजिट्रॉनो, न्यूट्रॉनो, हाँ, तो इत्यादि। बाकी बात आगे चल के हम लोग थ्योरी में देखेंगे। आगे थोड़ा सा देखिएगा जस्ट आप लोग क्या पढ़ें कि परमाणु में लगभग 35 से 38 कण, लगभग 35 से 38 कण पाए जाते हैं। परमाणु में लगभग कितने कण पाए जाते हैं, 35 से 38 कण पाए जाते हैं। आगे जैसे हम लोग बढ़ते हैं, आप लोग एक चीज जानते हैं कि परमाणु का खोज कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, सब चीज हम लोग जानेंगे। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का कैसे डिस्कवरी हुआ, कैसे खोज हो गया, ये सब चीज भी हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, बस 2 मिनट देखेंगे। देखिएगा
हम लोग जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन साहब किए थे। कैसे किए थे? तो हम लोग जानते हैं इसके लिए कि सबसे पहले कैथोड रे का खोज हुआ, यानी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जिसको बोलते हैं विसर्ग नली प्रयोग। विसर्ग नली प्रयोग जब हम लोग किए थे तो कैथोड रे का निर्माण हुआ था, यानी कैथोड रे का उत्पत्ति हुआ था, और कैथोड रे से हम लोग इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे। कौन? यानी थॉमसन साहब किससे खोज किए थे? कैथोड रे से। लेकिन एक चीज आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन किए हैं। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन साहब किए हैं। लेकिन क्या कहते हैं हम लोग एक चीज और जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का खोज उन्होंने किया है। लेकिन आप एक चीज बताइए, इलेक्ट्रॉन का नामकरण जो है हिस्टोनी ने किए थे। कौन किए थे? हिस्टोनी साहब किए थे। और इलेक्ट्रॉन का नामकरण जब हिस्टोनी साहब किए तो फादर कैसे थॉमसन साहब कहा गए? तो गजब बात है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? हिस्टोनी साहब किए थे। लेकिन इलेक्ट्रॉन का फादर थॉमसन साहब कैसे कहा गए? आप लोग जानते हैं कि खोज किसने किए थे? तो थॉमसन साहब, जे थॉमसन साहब। नाम कौन रखे थे? तो हिस्टोनी साहब रखे थे। तो हम लोग जानते हैं कि जन्म देने वाले माँ और पिता होते हैं, बट नाम रखने वाले दुनिया में कोई भी हो सकते हैं, चाचा चाची, नाना नानी, मौसा मौसी, कोई भी आ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब वो फादर थोड़ी हो गए। तो फादर कौन हुए? तो हिस्टोनी साहब, जे थॉमसन साहब हुए। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन साहब किए थे। प्रोटॉन का खोज किसने किए हैं? तो गोल्डस्टीन साहब किए हैं। कौन किए हैं? गोल्डस्टीन साहब। और न्यूट्रॉन का खोज रे तो जेम्स चैडविक। बाकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, आप लोग देखिए। हम लोग देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट सब कल हम नेक्स्ट वीडियो में दिखा करके इसके बाद एक्सपेरिमेंट करेंगे।